अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हो रहा है फ़जर का टाइम और मैं कोशिश करता हूँ अपने व्लॉग्स के अंदर कि आपसे दीन की बात करूँ, आपसे ऐसे इश्यूज़ के ऊपर बात करूँ जहाँ हमारी जो है ना इस्लाह हो सके, जहाँ हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सके। मैं उसके ऊपर ज़्यादातर आप लोगों से बात करता हूँ। ये एक बुक है मेरे हाथ में, ये बुक है तारीख़ुल इस्लाम वल मुस्लिमीन और ये बुक लिखी है सैयद मसूद अहमद रहमतुल्लाह अलैह, जो इस दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है। एक बहुत बड़ी हस्ती है। इन्होंने सही बुखारी, सही मुस्लिम और तिर्मिज़ी शरीफ और कुरान करीम, कुरान हकीम से लेके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आदम अलैहिस्सलाम और उनके बाद आने वाले तमाम पैगंबर और उसके बाद आने वाले उनके बाद आने वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी हमारे इमाम, हमारे नबी। जब भी मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लूँ तो आप भी साथ में उनका जो है वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करें। तो ये भी एक दुरूद पहुँचता है। उसके बाद सहाबाए कराम, ताबाई ताबीन और अकाबरीन, उलमाए कराम और सही बुखारी, सही मुस्लिम, तिर्मिज़ी, ये बहुत बड़ी बात होती है कोई अल्लाह के पैगाम को एक किताब के अंदर लिख के सही मायनों के अंदर आप तक पहुँचा रहा हो। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मैं वाक़या पढ़ रहा था, उनकी तारीख़ पढ़ रहा था। तो मैं तो पहले पढ़ चुका था लेकिन मैंने रिवाइव किया दोबारा। सुलेमान अलैहिस्सलाम एक ऐसे पैगंबर हैं, ऐसे दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने क्या बेहतरीन जो है वो नबियों की एक पैगंबरों की सीरीज़ के अंदर जो है वो एक बेहतरीन हमारे लिए एक मिसाल भेजे कि वो चींटियों से भी उनकी बात को सुन लेते थे, परिंदों की भी बात वो सुन लेते थे। ये अल्लाह की तरफ से था। हर पैगंबर को अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ ऐसा दिया था दुनिया के अंदर कि वो मिसाल बनकर आज तक कायम है। तो जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम है, उनको घोड़ों का बड़ा शौक़ था। उन्होंने तरह तरह के घोड़े रखे और बहुत अच्छे अच्छे घोड़े रखे। हॉर्स राइडिंग जो है वो भी वो बड़े शौक़ से करते थे। और सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में ये भी तारीख़ में लिखा है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम परिंदों और चींटियों और हर तरह की मखलूक जो दुनिया के अंदर अल्लाह ने भेजी थी उनकी बात को वो सुन सकते थे। क्या आप चींटी की बात सुन सकते हैं? क्या आप घोड़े की ज़बान समझ सकते हैं? क्या आप किसी परिंदे की ज़बान को समझ सकते हैं कि वो क्या बोल रहा है, क्या बात कर रहा है? तो सुलेमान अलैहिस्सलाम एक रास्ते से सफ़र कर रहे थे, जा रहे थे, तो कुछ चींटियों का झुंड जो है वो वहाँ से गुज़र रहा था। तो उन चींटियों ने आपस में एक दूसरे को कहा कि फटाफट अपने बिलों के अंदर चले जाओ, ऐसा ना हो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो काफ़िला है वो हमें रोन दे। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम फ़ौरन रुके, मुस्कुराए और ऊपर अल्लाह ताला की तरफ देखा। अल्लाह से हम कलाम हुए और उन्होंने कहा कि अल्लाह तेरा एहसान है, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे ये सलाहियत भी दी। तो एक बात तो ये भी वाज़ेह हो जाती है कि चींटियाँ आपस में भी बात करती हैं और सब कुछ सुनती हैं। वो कहते हैं ना कि दीवारें भी गवाही देंगी, आपके जिस्म का एक एक हिस्सा जो है वो गवाही देगा। तो इससे ये चीज़ साबित होती है कि चींटियाँ और जानवर और परिंदे हर चीज़ जो है ना वो सुनते भी हैं और आपस में बात भी करते हैं। तो दूसरी चीज़ ये कि सुलेमान अलैहिस्सलाम माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जिन्नात को भी जो है वो काबू करते थे और जिन्नात उनकी बात सुनते थे और उन्होंने महलात भी तामीर किए थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल के अंदर उस वक्त, आज तो हम शीशा ढूंढते फिरते हैं ना कि ये आज की ईजाद होगी, नहीं, शीशा उस टाइम की ईजाद है जब सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने महल के अंदर हुक्मरानी करते थे। उस मुल्क के, पूरी दुनिया के अंदर जब वो हुक्मरानी करते थे तो सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो महल था उसके अंदर जो फ़र्श था वो शीशे का फ़र्श था। तो एक जो मलका थी वो गैर मुस्लिम थी, तो वो बड़ा उसका एक दबदबा था उस मुल्क के अंदर। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको पैगाम भिजवाया कि तुम मुस्लिम हो जाओ। तो उसने कहा कि भाई मैं नहीं हो सकती, और इस तरह का जो है वो रिटर्न में मैसेज आया। तो जो उसका कासिद है यानी कि पैगाम लेके आने वाला, उसने कहा कि आप कुछ ऐसा करके दिखाएं जिससे वो मुस्लिम हो जाए। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के जो जिन्नात थे तो उन्होंने कहा कि बताओ भाई कौन ऐसा है जो ये उसका जो तख्त है, तख्त जिस पे वो बैठी थी मलका रानी, वो जो बादशाह थी वो लड़की, तो कौन उसका तख्त जो है वो उठा कर ला कर देगा मुझे।
तो एक जिन ने कहा, देखें ये अल्लाह की हिकमत है ना, आम इंसान और कोई नहीं कर सकता जो अल्लाह ताला अपने अम्बिया कराम से करवाता था, या उस वक्त में सारे सिस्टम ये चलते थे अल्लाह के निज़ाम के मुताबिक, और आज भी चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक जिन ने कहा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम आप पलकें यूँ खोलेंगे और बंद करेंगे, उससे पहले मैं तख़्त आपके पास ले आऊँगा। और ऐसा ही हुआ, जैसे ही सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी आँखें यूँ पलकें झपकी और वो तख़्त वहाँ आ गया। वहाँ पे भी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाहु अकबर, कि अल्लाह तू सबसे बेहतरीन है और तू जो चाहे कर सकता है। यानी कि वो जिन्नात का उसमें कोई कमाल नहीं था, कमाल सब अल्लाह ही का ही है, और सब एहसानात अल्लाह के ही हैं, और सब मेहरबानियाँ अल्लाह की ही है। और दूसरी चीज़ ये कि इंशाअल्लाह कहना बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग जज्बात में आके बहुत सारे काम कर जाते हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम की यहाँ औलाद पैदा होनी थी, और उन्होंने कहा कि मेरी जितनी भी औलाद पैदा होगी, 70 बीवियों से 70 शादियाँ की हुई थी, तो वो सब जो है वो जहाद में अल्लाह की राह में लड़ेंगी, अल्लाह के लिए काम करेंगी। लेकिन फ़रिश्ते ने उनको कहा कि इंशाअल्लाह कहते हैं, लेकिन वो जल्दी जल्दी में इंशाअल्लाह कहना भूल गए, और वो एक भी जो एक बेटा हुआ जो कि वो भी, उसका भी जो शोल्डर था वो डाउन था, वो भी लड़ नहीं सकता था। तो फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम को याद आया कि मैं तो इंशाअल्लाह कहना भूल गया था। फिर उन्होंने अल्लाह ताला से हम कलाम हुए और वहाँ अल्लाह से तौबा की और माफ़ी मांगी। तो जानवर भी सुनते हैं, परिंदे भी सुनते हैं, चींटियाँ भी सुनती हैं, और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात से बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तामीर, बड़े बड़े महलात तामीर करवाए। ये जो आज मिस्र के अंदर बड़े बड़े जो कहते हैं कि यार ये कैसे बना होगा, कैसे पॉसिबल है, भाई जिन्नात, उस दौर के जिन्नात जब आंखें यूँ करें और वो तख़्त ले आया उसका मलका का, तो क्या कुछ नहीं कर सकते होंगे, और जिन्नात आज के दौर में भी क्या कुछ नहीं कर सकते। खैर, ये तारीख़ थी, आपके साथ शेयर करी। आइंदा भी मैं इस चीज़ पे वीडियो बनाऊंगा। कोई बात हो तो कमेंट्स में आके आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मुझे उस बात के हवाले से कुछ कह सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो भी मेरी इसी तरह ही होगी, और मैं कोशिश करूँगा दीन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बात करूँ। तो अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तारीख़ुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, और इसकी काफ़ी सारी जिल्दें हैं जिसमें तमाम पैगम्बर, अम्बिया कराम, सहाबाए कराम, ताबाए ताबीन, इमाम बुखारी, और हर तरह के मामलात जो दीन और शरई हिसाब से हकीकतन जो कुरान करीम और अहादीस मुबारका के अंदर है, वो इसमें आपको उर्दू के अंदर मिलेंगे। और सैयद मसूद अहमद रहमतुल्लाह अलैह BSc और डॉक्टर इसरार अहमद साहब का मैं फ़ॉलोअर हूँ, और इन दोनों को ही मैं फ़ॉलो करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप भी अगर इन दो लोगों को फ़ॉलो करेंगे, और ख़ास सैयद मसूद अहमद रहमतुल्लाह अलैह साहब को अगर आपने फ़ॉलो किया, तो आपके लिए तमाम मुश्किलात आसान हो जाएंगी इंशाअल्लाह, क्योंकि इन्होंने खालिसन दीन के ऊपर काम किया। मेरी अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो इसको शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट्स करें, मुझे हौसला दिया करें, मुझे हिम्मत दिया करें कि मैं पीछे ना हटूँ, मैं इस काम में लगा ही रहूँ, और आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दीन के कामों में अपना जो है वो हिस्सा ज़ोर के साथ डाला करें, हक़ के साथ खड़े रहा करें, अल्लाह के दीन के लिए खड़े रहा करें, और कोशिश करा करें नमाज़ पढ़ें। मैं भी कोशिश करता हूँ लेकिन पूरी नहीं कर पाता, कोशिश करता हूँ लेकिन नहीं कर पाता, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। और ये काम मैंने इसलिए शुरू किया कि मेरी आदत बन जाए कि मैं नमाज़ की तरफ आऊँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। फ़ी अमानिल्लाह। इज़ी लोग, कराची।